दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश कुमार देव। एक बार फिर से हम लोग जो है अपना आर की परीक्षा के लिए बायोलॉजी को पढ़ते हैं और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है और इससे हमें क्या है पोषण एक तरह से मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे लिए है, पोषक पदार्थ कौन से हैं? प्रमुख पोषक पदार्थ कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ होते हैं। प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन सा है? जैसे दोस्तों अगर हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, या आप कहें कि प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। हालांकि हमें ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है, लेकिन तुरंत शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। मेटाबॉलिज्म को कौन सही करेगा? विटामिन, जल एवं खनिज लवण। अब इसके बाद हमारा विटामिन टॉपिक है, तो इसका प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज किसने किया? तो 1911-12 में कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। अब तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होंगे? 2। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो हम लोग जल में घुलनशील अगर देखेंगे तो विटामिन बी और सी, ठीक है। आपका क्या है? जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन सा होगा? ए, डी, ए और की। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं केड़ा उल्टा करके, ठीक है। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक प्रकार का प्राकृतिक शर्करा है। यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, तो आपको ध्यान रखना है। केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। तो हम डायरेक्टली बस ये कहेंगे कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। अगला देखते हैं, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है या खराब होता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहीं भी लैक्ट शब्द जुड़ा हो तो वह क्या होता है? लैक्टो मतलब दूध से संबंधित होगा। तो हम कह सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण इसका खराब होना या खट्टा होना पाया जाता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन ऊतकों का निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से हमें ऊतकों, आप कहेंगे कि ऊतकों का निर्माण होगा और ऊतकों की वृद्धि से क्या है? हमारा शरीर मजबूत होगा या वृद्धि होगी। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयां हैं। अल्फा कीरेटिन क्या है? तो अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर या त्वचा में पाया जाता है।
अब आइए देखते हैं विटामिन, उसके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। और प्रायः ये पीसीएस की परीक्षा या फिर आरओ में पूछ भी लेता है। विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। इसका स्रोत गाजर, पपीता, दूध या मक्खन होता है। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। ठीक, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। यह किसमें पाया जाएगा? अनाज, दूध या सोयाबीन में। विटामिन बी2, इसे हम लोग कहेंगे राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। पनीर, अंडा या दूध या हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल, और इसकी कमी से चर्मग्राह रोग होता है। मांस, मछली, दूध या फली में यह पाया जाता है। दोस्तों, इसमें रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अक्सर मिलान करने के लिए आ जाता है। विटामिन बी5, इसे पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। चर्म रोग, सफ़ेद बाल, इसकी कमी से होता है। और अंडा, मांस, दूध या मछली में यह पाया जाता है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से चर्म रोग या पेशी या ऐंठन होता है। और दूध, अनाज, मांस आदि में यह पाया जाता है। इसके स्रोत हैं। विटामिन बी7 बायोटिन, इसका रासायनिक नाम है। चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये रोग इनसे होते हैं। मांस, गेहूं, अंडा या सब्जी में यह पाया जाता है। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता होती है। हरी सब्जियां, मांस व अंडे में यह पाया जाता है। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन इसे कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पूछता भी है। इसकी कमी से भी रक्त क्षीणता होता है। मांस, मछली, दूध और अंडा में यह पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम स्कर्वी रोग है। और विटामिन सी आंवला और नींबू या खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इससे या इसकी कमी से सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश व मछली के तेल में पाया जाता है। और विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं। इससे जनन क्षमता में कमी आती है। तेल, गेहूं या सोयाबीन में यह पाया जाता है। विटामिन के नैप्थोक्विनोन इसे कहते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हरी सब्जियों व सोयाबीन में यह पाया जाता है। और इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ नोट पॉइंट हैं। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पके आम में पाया जाता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि यह हमें फलों, सब्जियों या और दूध, मांस, अंडा इन सब से मिलता है। और इसे हमें जैसे कि बाह्य स्रोतों से ही लेना है। शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होगा। विटामिन बी12 को कोबाल्ट कहा जाता है। यह इतना ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और आपको विटामिन वाले चैप्टर को बार बार पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक अगले दिन आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।